चुनावी कारवां, वोटर की बात सीधे आपके साथ। ये पूछो आप किसी बच्चों को तुम्हारे वार्ड पंच कौन है, इनको ये पता नहीं नरेंद्र मोदी धोती पहनता है कि हाफ पैंट पहनता है। हमेशा वाली समस्या है, 4 दिन 5 दिन से आते हैं नल, तो रेगुलर तो आते हैं नहीं, 4 दिन ही निकल जाते हैं। कभी तकने की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे मोहल्ले में जब नंबर आता है तो लाइटें बंद हो जाती है, नल आते हैं तो लाइटें चली जाती है, लाइटें आती है तो नल चले जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती है, कभी मोटर खराब हो जाती है, जब हमारा टर्न होता है तभी। पहले नहीं होती। हर मोहल्ले में बिजली के तार टच हो रहे, हमने कितनी बार कंप्लेन दे रखी उनको, फिर भी वो नहीं आए, हमारे घरों में करंट आने लग गया। के युवाओं से जानते हैं, आप बताइए कि क्या कुछ आपके यहाँ सुविधाएं दे रखी है और कितनी नहीं दे रखी है। हमारे यहाँ पे 3 साल पहले 2022 में बनगढ़ लगा था। प्रधान साहब, एमएलए साहब पुष्कर साहब, जहांगीर साहब जो भी वर्तमान एमएलए हैं, उन्होंने अपने फंड से यहाँ पे लगवाया था। 2 साल चला। यहाँ पे जैसे ही बीजेपी के चेयरमैन साहब बैठे और उसके बाद वो यहाँ से खोल के ले गए, और आज 2 साल में मैंने उसके 2000 वीडियो बना के रख गए। पनगढ़ आपके यहाँ से खोल के ले गए हैं वो पनगढ़ खोल के ले गए, और मैंने फ़ोन किया बाकायदा अधिशासी अधिकारी और उनके जो कर्मचारी, आपने शिकायत करी? मैंने 4 बार शिकायत करी। उनके यहाँ से मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है, उन्होंने मेरे को बोला हमें नहीं पता कौन खोल के ले गया। आप सोचिए कि हालत है कि कोई सरकारी चीज खोल के ले गया और प्रशासन को पता ही नहीं है। जो कार्यकर्ता थे वो आप ही के पार्टी के विचारधारा के थे, वो भी भाजपा के थे, लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक यहाँ आकर कभी देखा ही नहीं कि हम यहाँ रहते भी है क्या, यहाँ की हमारी कोई उनको समस्या क्या बात ये है कि जनता को जागरूक होना चाहिए। समस्या के समाधान, आज आपने भूख लगी तो मम्मी ने कहा तो रोटी दे, बाकी नहीं देवे, मना कर दिया। आज भी वो महिला क्या बोल रही है आपके सामने, आज भी वो पानी के लिए तरस रही है, मांग नहीं रही, तरस रही है। समझ, तरसना मतलब मांगना एक अलग चीज़ है, जो तरसना है पानी के लिए। और आप जितने भी वार्ड में गए ना, सारे वार्ड की यही हालत है। लोगों की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, सारी जगह खड्डे आपको दिख ही रहे अभी भी। और ये सड़क 15 दिन के बाद में 2 बार बन चुकी है। 15 दिन में आपको क्या लगता है 2 बार क्यों बनी है? 2 बार तो वही कमीशन खा रहे होंगे कोई, तो फिर वो ठेकेदार, पैसे तो पास हुए होंगे दोनों बार के, तो पास हुई है, ठेकेदार से कमीशन मांगा होगा ज़्यादा, तो उसी हिसाब से वो बिल्कुल ठेकेदार ने माल भी वो वाला लगा दिया। वो तो हमारी एकड़ की वजह से वो आए वापिस, उनको हमने बेटा दिया, जाने नहीं दिया यहाँ से। फिर वो साथ में एसडीएम ऑफिस से आए, फिर उसको लेके गए, और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं अगले 5 दिन में बनवाऊंगा वापस। तो उन्होंने वापस 5 दिन में रोड बनवाई, और 7 साल में वापस रोड की धीरे धीरे हालत बिगड़ रही है। पुराना पानी पीना पड़ता है, इससे बीमार होते हैं। एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अच्छा, आपके इस पूरे वार्ड में सार्वजनिक शौचालय है ही नहीं, टूटा फूटा कैसा कुछ भी नहीं, सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है, कभी बना ही नहीं है। 2 बार जाते हैं वहाँ जंगलों में, जाते हैं तालाब में। महीने 1.5 महीने में सफाई करने वाली आती है, और कचरा तो रोज ही होता है। कचरा तो रोज आती ही नहीं, हो तो 2.5 साल ये पार्षद के रूप में आया है, और 5 साल में ये दोनों वार्ड जो है वो लावारिस के रूप में ही। तो आप मुझे याद करके बताइए कि उन्होंने कोई ऐसा एक काम किया हो जो आपको याद? मैं पहले बता रहा हूँ, काम तो छोड़ दीजिए, उनका अगर फोटो लाके बताएंगे तो फिर हम पहचानेंगे कि ये हमारे मतलब आपके वार्ड वाले जानते ही नहीं है कि वो दिखते कैसे? कौन है आप? मैं तो कह रहा हूँ नगर पालिका ऑफिस जाइए और वहाँ से रजिस्टर निकालिए कि जो हर महीने, जो 2-3 महीने में जो भी कोरम होता है, उनके रजिस्टर में उनके साइन हो, तो प्लीज़ पब्लिकली करिए, ताकि हमें भी पता चले कि वो नगर पालिका में तो आए थे कम से कम। वार्ड तो छोड़िए, नारायण प्रजापति। अब देखिए इस वार्ड की स्थिति, देखिए कि इस वार्ड के जो वार्ड पंच थे, या हम कह सकते हैं कि पार्षद जी थे, यहाँ की जनता ने आज तक उनको कभी आमने सामने नहीं देखा है। यहाँ तक कि यहाँ की जनता को उनका नाम तक नहीं पता है। शिकायत ये है, पानी आ रहा है 2 दिन के बाद आता है, पानी अच्छा आता है, और पानी में क्या कि पानी वैसा नहीं आता है, कभी तो नाली का पानी नल से आ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है, मतलब नाली का पानी नल में आता है? नल में आ जाता है, गंदा आ जाता नल है। का पानी नाली में चला पहले जाता तो है, हमें पर आगे तो जा ही नहीं रहा है नाली। नहीं, इनकी पाइपलाइन क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे ये नाली का पानी है, पहले पानी आते ही गंदा पानी पहले आएगा, अब हम पीने लायक नहीं होते हैं। अगर किसी ने मटकी में भर लिया तो वो तो खत्म। नमस्कार, मैं मीनल गौड़ और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलबेला राजस्थान। चुनावी बुगुल बच चुका है और अब चुनाव कुछ ही दिनों के अंदर आपके घर के बाहर दस्तक देने वाले हैं। इसी के साथ हम आ चुके हैं मावली के वार्ड नंबर 10 में। आइए देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, यहाँ कितने वादे किए गए, कितने काम किए गए, और यहाँ जो अभी नगर पालिका में परिवर्तित हुआ है मावली पहली बार,
आइए उनके कार्य का भी अवलोकन करते हैं। हाँ दादी जी, पानी आवे ना आवे बराबर? पानी तो आवे है पर वहाँ कम आवे। कतराक दनाम आवे। मेरी बात सुनो, मैं प्रदीप कुमार सोनी हूँ। ये रोज का झपड़ा होता है, नल आते हैं और नाली में रोज की बेजा हमारी, और बोलते बोलते ऐसा बोल जाएंगे लोग आपस में, पहले वो निपटारा करवाओ। नाली की व्यवस्था नहीं है आपकी? अब वो है ही नहीं है, मतलब नाली ही नहीं है? नाली तो है लेकिन उसमें क्या, अगले ने क्या, ये जो बना हुआ है ना, हाँ। तो इसको थोड़ा ऊपर कर दिया, पानी ऊपर वाला चला जाएगा, नीचे वाला वही रह जाएगा। और रोज की बेजा हमारी होती है, और मेरी दुकान के सामने ही होती है। रोज आपस में लड़ाई होती है? आपस में ऐसी होती है, बोल बोल के ऐसा बोल जाते, तू तेरे मेरे रह जा, तू मेरे रह जा, ऐसे बोल जाते। नहीं वो तो नहीं ऐसा मैं सही हाँ समझ रही हूँ, बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये जब ये नालियाँ कब बनी थी? नाली ये सड़क 3 बार बनी है। ये अच्छा। सड़क अपन खड़े हैं ना, ये 3 बार बनी है। एक बार बनने के बाद में रातों रात इसको उखाड़नी पड़ी हमें। क्यों इतनी अच्छी बन गई थी? अच्छी बन गई थी क्योंकि इसमें शक्कर की खुशबू आने लग गई थी। ज्यादा बढ़िया बन गई तो आपको लगा उखाड़ लेते हैं, कहीं दूसरी जगह लगा देते हैं। हमारे मोहल्ले में एक शिकायत ये है, पानी आ रहा है 2 दिन के बाद आता है, पानी अच्छा आता है, और पानी में क्या कि पानी वोचा नहीं आता है, कभी तो नाली का पानी नल से आ जाता है। अच्छा, ऐसा होता है, मतलब नाली का पानी नल में आता है? नल में आ जाता है, गंदा आ और जाता नल है। का पानी नाली में चला पहले तो जाता है, हमें पर आगे तो जा ही नहीं रहा है नाली नहीं, से। इनकी पाइपलाइन क्या है क्या नहीं है, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे ये नाली का पानी है, पहले पानी आते ही गंदा पानी पहले आएगा, अब हम पीने लायक नहीं होते हैं। अगर किसी ने मटकी में भर लिया तो वो तो खत्म है। चेतावनी है वो कि अब पानी आएगा। नाली का जो पानी आता है ना, वो नाली भरी हमारे वहाँ, वो मकान है मेरा, वो आपके मकान फुल के भरी बाहर है, फुल भरी है पानी से। आगे नहीं जा रहा है पानी? इधर नहीं आ रहा, इधर नहीं आ रहा। बिजली? पानी की बहुत समस्या है हमारे, पानी बहुत कम है। कल मारा था तब भी नहीं आए, आज नल दिए तो 15 मिनट पहले बंद हो गए, लाइटें चलेगी नल ही बंद कर दी। अच्छा। तो हम कब तक तकलीफ देखते रहेंगे? हाँ, तो ये हमारे को पानी की समस्या चाहिए, नाले साफ होनी चाहिए। कचरे की गाड़ी आती है रोज? कचरे की आती है, कचरे की आती है? वाला टाइम से आता है। साफ सफाई करने वाली आती है नगर पालिका की तरफ से? एक महीने से आती है। नाली फुल भरी हुई पानी में, इतनी गंदी नाली रहती है हमारे। महीने 1.5 महीने में सफाई करने वाली आती है, और कचरा तो रोज ही होता है। कचरा तो रोज आती ही नहीं, वो तो ट्रैक्टर आता है 2 दिन छोड़ के डालते हैं। देखो ट्रैक्टर तो कचरा हम डालते हैं वो ले जाता है, वो ले जाता, बाकी सफाई करने वाला सफाई नहीं करने वाली आती है। मैं उसकी बात सफाई करने वाले नहीं आते। 1-1.5 महीने से कभी उनका नंबर आता है तो इधर कचरा निकाल जाती है, हमारे मोहल्ले में आती ही नहीं है। बाकी आती नहीं है। हाँ ऐसे कहते हैं, मोहल्ला बांट रखा हमारे अलग। और नल? नल की तो वही समस्या, हमेशा वाली समस्या है। 4 दिन 5 दिन से आते हैं नल, तो रेगुलर तो आते हैं नहीं, 4 दिन ही निकल जाते हैं। कभी तकने की प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे मोहल्ले में जब नंबर आता है तो लाइटें बंद हो जाती है। नल आते हैं तो लाइटें चली जाती हैं, लाइटें आती है तो नल चले जाते नल हैं। चले जाते हैं, लाइटें बंद हो जाती है, कभी मोटर खराब हो जाती है, जब हमारा टर्न होता है तभी। पहले नहीं होती? हर मोहल्ले में तार? हमारे घरों पे बिजली के तार टच हो रहे, हमने कितनी बार कंप्लेन दे रखी उनको, फिर भी वो नहीं आए, हमारे घरों में करंट आने लग गया। अब यहाँ पर वार्ड नंबर 10 में मोहल्ले के अंदर तार नीचे लटक रहे हैं कि लोगों के घरों में करंट आने लग गया है। आइए हम थोड़ा यहाँ के युवाओं से जानते हैं। भाई आप बताइए कि क्या कुछ आपके यहाँ सुविधाएं दे रखी है और कितनी नहीं दे रखी है? हमारे यहाँ पे 2 साल पहले 3 साल पहले 2022 में पनघट लगा था। प्रधान साहब, एमएलए साहब, पुष्कर साहब, जहांगीर साहब जो भी वर्तमान एमएलए हैं, उन्होंने अपने फंड से यहाँ पे लगवाया था। 2 साल चला। यहाँ पे जैसे ही बीजेपी के चेयरमैन साहब बैठे और उसके बाद वो यहाँ से खोल के ले गए, और आज 2 साल में मैंने उसके 2000 वीडियो बना के रख रखे हैं। पनघट आपके यहाँ से खोल के ले गए हैं वो पनघट खोल के ले गए, और मैंने फ़ोन किया बाकायदा आदिशासी अधिकारी और उनके जो कर्मचारी, आपने उनको फ़ोन किया। करी? मैंने 4 बार शिकायत करी। उनके यहाँ से मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है। उन्होंने मेरे को बोला हमें नहीं पता कौन खोल के ले गया। आप सोचिए कि ये हालत है कि कोई सरकारी चीज खोल के ले गया और प्रशासन को पता ही नहीं है कि वो वहाँ से चली गई है। बिल्कुल कुछ भी उनका लेना देना ही नहीं है। और 2 साल से इतनी राजनीतिक व्यवस्था है कि 2 साल से कोई पानी पी नहीं पाया, उसका वो जश्न मना रहे जैसा चीज़ है। जबकि पानी तो दुश्मन को भी पिलाया जाता है। सही बात है, दुश्मन को भी पानी पिलाते हैं। लेकिन 2 साल से पनघट यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं। कोई, मैंने 4 बार शिकायत करी तो अधिकारी ये जवाब दे रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। तार में ये जो तार, बिजली के तार आप देख लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक
बिजली विभाग ये जो तार है, अब इसे कभी भी हादसा होने का अंदेशा बना रहता है। ये आपके मकान है, ये आपके मकान है, आपके मकान है। हमने 2-3 बार कंप्लेन करी, बोले कि यार हम अभी देखते हैं, करते हैं, तो आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। आपने इसकी शिकायत की है? सब जगह सारी शिकायतें कर रखी है हमने, हर चीज की शिकायत कर रखी है। सड़कों की कैसी व्यवस्था है? सड़कों की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हो, सारी जगह खड्डे आपको दिख ही रहे अभी भी। और ये सड़क 15 दिन के बाद में 2 बार बन चुकी है। 15 दिन में आपको क्या लगता है 2 बार क्यों बनी है? 2 बार तो वही कमीशन खा रहे होंगे कोई, तो फिर वो ठेकेदार पैसे तो पास हुए होंगे दोनों बार के। पैसे तो पास हुए ही है, ठेकेदार से कमीशन मांगा होगा ज़्यादा, तो उसी हिसाब से वो बिल्कुल ठेकेदार ने माल भी वो वाला लगा दिया। वो तो हमारी एकड़ की वजह से वो आए वापिस, तो उनको हमने बेटा दिया, जाने नहीं दिया यहाँ से। फिर वो साथ में एसडीएम ऑफिस से आए, फिर उनको लेके गए और एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मैं अगले 5 दिन में बनवाऊंगा वापस। तो उन्होंने वापस 5 दिन में रोड बनवाई और 7 साल में वापस रोड की धीरे धीरे हालत बिगड़ रही है अभी तक। क्या आपको क्या लगता है अंकल जी? हाँ, तो ये मूलभूत जो सुविधा चाहिए वो नहीं है। अब नल 4 दिन में आ रहे हैं, वो 4 दिन का पुराना पानी पीना पड़ता है, इससे बीमार होते हैं। एक सार्वजनिक शौचालय नहीं है। अच्छा, आपके इस पूरे वार्ड में सार्वजनिक शौचालय है ही नहीं, टूटा फूटा कैसा कुछ भी नहीं, सार्वजनिक शौचालय भी नहीं है, कभी बना ही नहीं है। 2 बार जाते हैं, वहाँ जंगल में जाते हैं, तालाब में, जो जिसके यहाँ घर में नहीं, जो तालाब में जाते हैं यहाँ पे, पर वो टूट गया। उसके बाद वापस किसी ने बनाया नहीं, मरम्मत किसी ने नहीं बनाया। की है, आप पुराने ग्राम पंचायत की हालत देख लीजिए ना, उसके अंदर आप जाके देखेंगे ना तो इतनी बुरी हालत हो रखी है। खुद पुराना नगर पालिका, अगर देखा जाए तो वो पुराना ग्राम पंचायत का ऑफिस था, वही पुराना नगर पालिका ऑफिस है। अब आप उसकी हालत देखिए, सरकारी स्थल की जगह बिल्कुल कुछ भी नहीं है वहाँ पे, कोई सूद लेने वाला नहीं है वहाँ पे कोई। और कितनी बार शिकायतें कर चुके हैं हम, कितनी बार बोलते हैं, पर अब ये अधिकारी, अभी 2 साल से जो अधिकारियों का राज आया है, या समझ लो जिनका भी राज आया है, उन्होंने इतना आतंक मचा रखा है कि कोई बोलने वाला, कोई सुनने वाला तो है ही नहीं। मतलब आपको लगता है कि राजनीति में ये लोग इतना डूब गए कि यहाँ क्यों जो जनता है उनका विकास इन्हें नहीं दिख रहा? इन सब चीज़ों का समाधान ये है कि हमें एक युवा नेता चाहिए। हमारे पास अभी नेता नहीं है, हम इन समस्याओं को सुलझाने के लिए किसके पास जाए? इतने आपके पास 3 साल से नगर पालिका थी, तो उन्होंने क्या किया? कोई हमारा कोई सुनने वाला नहीं। हम चाहते युवा नेता बने वार्ड का, वो सबका विकास करवाएं, सबके साथ खड़ा रहे। हम बस युवा नेता चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। 2 वार्ड नंबर पहले 17 था और वो सामने वाला 18 था। वार्ड नंबर 17 के जो पार्षद है, शायद इनमें से किसी को पूछोगे उनको कोई नहीं जानता है बाई फेस, क्योंकि वो उन्होंने शायद एक दिन भी रजिस्टर में साइन नहीं किया है, नगर पालिका के रजिस्टर में एक दिन भी साइन नहीं किया है। यहाँ पर जो पहले वार्ड बन चुके आगे, और अब मैं आपसे चाहता हूँ कि आप लोग सीधा अभी आदिवासी अधिकारी को फोन करें और इसके बारे में पूछताछ करें। उस पनगढ़ के बारे में अगर लाइव पूछताछ करेंगे ना तो उनका क्या जवाब आता है, अगर जनता कह रही है तो जनता तो झूठ बोलने से रही। और दूसरी चीज ये कि पार्षद साहब कहाँ थे, ये दोनों वार्ड पिछले 5 साल से लावारिश है। तो जब 3 साल, जब नगर पालिका से पहले 2 साल जो आप पार्षद रहे थे उनकी बात कर रहे हैं? हाँ, जो 2020 कह सकते हैं हम, 2020 से चुनाव हुए थे, 2 साल ये 2.5 साल ये वार्ड पंच के रूप में, जो पंचायत के रूप में गया, और 2.5 साल ये पार्षद के रूप में आया। वो 5 साल में ये दोनों वार्ड जो है वो लावारिश के रूप में ही। तो आप मुझे याद करके बताइए कि उन्होंने कोई ऐसा एक काम किया हो जो आपको याद? मैं पहले बता रहा हूँ, काम तो छोड़ दीजिए, उनका अगर फोटो लाके बताएंगे तो फिर हम पहचानेंगे कि ये हमारे पास। मतलब आपके वार्ड वाले जानते ही नहीं है कि वो दिखते कैसे? कौन है आप? मैं तो कह रहा हूँ नगर पालिका ऑफिस जाइए और वहाँ से रजिस्टर निकालिए कि जो हर महीने 2-3 महीने में जो भी कोरम या होता है उनके रजिस्टर में उनके साइन हो, तो प्लीज पब्लिकली करिए ताकि हमें भी पता चले कि वो नगर पालिका में तो आए थे, कम से कम वार्ड तो छोड़िए। नारायण प्रजापत। अब देखिए इस वार्ड की स्थिति देखिए कि इस वार्ड के जो वार्ड पंच थे, या हम कह सकते हैं कि पार्षद जी थे, यहाँ की जनता ने आज तक उनको कभी आमने सामने नहीं देखा है। यहाँ तक कि यहाँ की जनता को उनका नाम तक नहीं पता है। देखिए, इससे आप ये समझ सकते हो कि वो यहाँ कितनी बार आए होंगे या उन्होंने यहाँ कितना विकास कराया होगा। वो किस पार्टी विचारधारा के थे? वो भाजपा के विचारधारा। भाजपा। देखिए, हम जब अब यहाँ पहुँचे थे तब यहाँ पर हमें भाजपा के कोई कार्यकर्ता नहीं दिखे जिनसे हम बात कर सके कि उन्होंने क्या काम किया है, क्या नहीं किया है। हमने उनसे संपर्क करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद में भी उनका ऐसा कोई उत्तर भी नहीं मिला, ना उनके तरफ से यहाँ हमें कोई व्यक्ति मिला जिससे हम बात कर सके। आइए हम मातृशक्ति के पास वापस जाते हैं। आंटी जी, आप बताओ। पानी की समस्या नहीं, तार हटवा दो। तार देखो, आप तो हमारे घर पे रोज तार देखो। अब हमारे अभी करंट आने की समस्या है। अभी जब से बारिश आएगी तो हमारे पूरे घरों में 3-4 घर तक करंट पास होगा। यहाँ आंगनवाड़ी की व्यवस्था कैसी? बच्चे आंगनवाड़ी में जाते हैं? है ही नहीं आंगनवाड़ी। हमारे मोहल्ले में आंगनवाड़ी भी नहीं है। बच्चों के लिए आंगनवाड़ी भी नहीं, जैसे कि मैं भी छोटी बच्चे देख पा रही हूँ। पर दूर है आंगनवाड़ी, हमारे मोहल्ले में नहीं है, कुल मिला के दूर है। तो ये बच्चे कैसे जाएंगे? नहीं जाते ही नहीं, हमारे कोई जाते ही नहीं बच्चा यहाँ से आंगनवाड़ी में। कोई दूर लेके
कौन जावे? हमारे तो ये नालियों की न पानी की सप्लाई करा दो और हमारे कुछ नहीं तो चाहिए। हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक है, आपको डॉक्टर मिलता है हॉस्पिटल रात भी को ठीक सुबह? है, रात को भी इमरजेंसी में जाती हूँ, मैं जाती हूँ खुद, तो डॉक्टर उसी टाइम आ जाता। मिल जाता है। हॉस्पिटल की कोई शिकायत नहीं है। हॉस्पिटल की शिकायत नहीं है। नहीं है, देखिए नहीं है। इंसान और बीमार होकर हॉस्पिटल में तब जाएगा जब उसको खाने पीने के लिए मिलेगा, और आपके यहाँ तो फिर पानी ही बीमार- नहीं है। पानी नहीं है, ये नाले साफ इधर नहीं देवे पानी 5 दिन आवे तो नल इधर नहीं आवे नाड़े मुंडा के तो इसी के साथ हमारे बीच में निवर्तमान जो वार्ड जी है, पार्षद जी है, वो आए हैं पूर्व से पूर्व। तो आइए हम उनसे कुछ जानते हैं। जी सर। मैं 10 साल पहले का हूँ। जी सर, तो भी हम यहाँ की समस्याएं जान रहे हैं, तो आप उसमें समस्या तो मामले की मूलभूत समस्या है, नाली, सड़क और लाइट। नहीं, किसी यहाँ को- जैसे कि तारों की समस्या है, तो उसके लिए आप पहले यहाँ के रहवासी हैं, यहाँ रहते हैं आप? मैं पीछे वाला वार्ड है मेरा। अभी अभी आपका ये वर्तमान वार्ड नहीं है? हाँ, वर्तमान वार्ड में। तो यहाँ के जो वार्ड के लोगों की जो ये समस्या है, मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो 3 नगर पालिका से पहले जो कार्यकर्ता थे, वो आप ही के पार्टी की विचारधारा के थे, वो भी भाजपा के थे। लेकिन यहाँ पर जो ये लोग हैं, ये कह रहे हैं कि उन्होंने आज तक यहाँ आकर कभी देखा ही नहीं कि हम यहाँ रहते भी है क्या, यहाँ की हमारी कोई उनको समस्या है फर्स्ट क्या? बात ये है कि जनता को जागरूक होना चाहिए, समस्या के समाधान। आज आपने भूख लगी रही तो मम्मी ने कहा तो रोटी दे, बाकी नहीं देवे। ये कह रहे हैं कि हमने शिकायतें करी नहीं, थी। शिकायत नहीं, शिकायत करो तो भी सर शिकायत करी नहीं, मोबाइल में दिखा देते ना शिकायत। वो कह रहे जनता जागरूक नहीं है यहाँ की। मेरी बात सुनो मैडम का 2 साल अपन अंग्रेजों को गुलाम रहे। उस समय 12,000 अंग्रेज थे, 1 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। सभी अगर एकजुट होकर हल्ला करते तो वो भाग जाते। उसमें एकता नहीं थी, अब इसमें क्या एकता है? तो सर एकता नहीं है आप में? क्यों नहीं एकता? हम लोगों ने पानी के लिए पूरा महिला इकट्ठा हुआ, ये जो पीछे जितनी भी महिलाएं हैं वो जो सब बात करी ना, उन सब ने रास्ता जाम किया था। थाने से पुलिस का जाब्ता आया, फिर हम लोग एसडीएम साहब के ऑफिस गए। वहाँ एसडीएम साहब ने हमें बोला था कि हम आपकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया, उसके बाद महिलाएं हटी, उसके बाद भी वो 0 का 0 ही है, क्योंकि एसडीएम साहब और अच्छी खासी अधिकारी और ये सब मिलकर पिछले 2 साल से सत्ता चला रहे हैं जी। 2 साल से इन्हीं के हाथ में है सारा, और इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। महिलाएं गई, पूरा आश्वासन देके रवाना कर दिया। आज भी वो महिलाएं क्या बोल रही है आपके सामने? आज भी वो पानी के लिए तरस रही है, मांग नहीं रही, तरस रही है। तरस रही है। समझ, तरसना मतलब मांगना एक अलग चीज़ होती है और तरसना है पानी के लिए। और आप जितने भी वार्ड में गए हो ना, सारे वार्ड की यही हालत है। सर इन्होंने अभी बताया कि जो यहाँ निवर्तमान है, जो अभी यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता थे, तो आप मुझे बताइए कि उन्होंने यहाँ पर अभी कोई काम नहीं कराया है। इतनी जनता कह रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि ये सही ही होगा। ये सड़क बनी है, सड़क 2 बार बनी है सर, ये कह रहे हैं। 2 बार बनी, दूसरी बार बनी है। तो क्यों बनी होगी 2 बार? ठेकेदार ने गलत काम किया था। तो ठेकेदार किसके अंडर में था उस वो समय? मैं नहीं जानता मैडम। अच्छा, ठेकेदार ने गलत काम किया था, ये जनता जागरूक थी, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, सड़क वापस नहीं बनी। तो आप ये मानते हैं कि जो पहले वाले जो भाजपा के जो यहाँ पे निवर्तमान थे, वो गलत थे कि उन्होंने ठेकेदारों को अपनी निगरानी में नहीं रखा? उनके वार्ड के अंदर जो काम हो रहा था, मेरी बात उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। तो देखिए यहाँ पर ये निशब्द हैं उस चीज़ के लिए, ये नहीं बता सकते हैं कि इनके जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने सही काम किया नहीं किया। मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप जनता जागरूक नहीं होगी, अगर वो अपनी पार्टी के थे या नहीं थे, अगर आप उन्हें गलत या सही कहने से भी आप ये कह देते हैं, पल्ला झाड़ लेते हैं कि मैं निशब्द हूँ, तो फिर तो जनता जागरूक नहीं है सर। अभी एक पिछले 15 दिन से, अभी बारिश का मौसम है, 15 दिन से यहाँ जो कब्रिस्तान वाला और ये रोड है ना, यहाँ से सारी लाइट्स बंद है, लाइट्स ऑफ है। ठीक है, 15 दिन से 2 बार उनको बोला लाइट यहाँ पे थे नहीं थे क्या पता, पर बारिश का मौसम है, लोग आते जाते हैं, क्योंकि गांव और स्टेशन दोनों अपने आप में अलग अलग। हो नहीं हो, और भी तो लोग होंगे वहाँ पर ऑफिस में जो काम ये कर सकते हैं। पर वो कौन सुनने वाला कौन है, किसको बोले? कोई सुनेगा मतलब तब सुनवाई भी नहीं हो रही है। सुनवाई भी नहीं है। आप 15 दिन से वो लाइट बंद पड़े हुए, बारिश हो रही है, स्टेशन से गांव लोगों का आना जाना लगा है। अगर किसी को कुछ जरूरत भी होती है ना, कुछ टेबलेट चाहिए या कुछ राशन की जरूरत है, तो वो स्टेशन जाता है, स्टेशन वाला को कुछ काम होगा, गाँव में आता है, पूरा अंधेरा रहता है। गाँव को लोग शाम को लोग रात को इवनिंग वॉक करते हैं इधर, पर यहाँ पे कुछ लाइट में इतना अंधेरा है ना कि क्या कुछ कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, किसी को कुछ नहीं है। अगर मैं थोड़ी शिक्षा पे आती हूँ, तो बच्चों यहाँ लाइब्रेरी है क्या, जहाँ जाके पढ़ते हैं? कहीं है ऐसी जगह है? नहीं है। प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से। मावली इतना बड़ा कस्बा है, वहाँ पर एक लाइब्रेरी तो अलॉट होनी चाहिए। कोई लाइब्रेरी नहीं, यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है। पैसे दो और बैठो। वो प्राइवेट लाइब्रेरी तो देखो सब जगह होती है। तो सीधे सवाल है कि वो पैसे छापने की मशीन है,
छाप रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, लाइब्रेरी होनी चाहिए बच्चों के बिल्कुल लिए? होनी चाहिए। शिक्षा के प्रति यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी होनी चाहिए, बच्चों का भविष्य है। अगर लाइब्रेरी होंगे, पढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा। जब तक शिक्षा नहीं है, जब तक कुछ भी नहीं है। तो यहाँ के सरकारी स्कूल की व्यवस्था कैसी है? आपके जो भैया के जो बच्चे होंगे कोई, वो कौन से स्कूल में जाते हैं? वो गवर्नमेंट भी जाते हैं, जैसे जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं वो गवर्नमेंट भी जाते हैं। वहाँ की व्यवस्था कैसी नहीं, है? व्यवस्था स्कूल की बढ़िया है, स्कूल की ठीक शिक्षा है, अच्छी है, कोई दिक्कत शिक्षा अच्छी लाइब्रेरी है। नहीं है, बाकी शिक्षा लाइब्रेरी अच्छी नहीं, है। स्कूल की व्यवस्था तो चलो अच्छी लेडीज है। जो यहाँ गांव में जाती है रावला चौक में, उनकी भी शिक्षा अच्छी है, उनका व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। उस व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। तो यहाँ की शिक्षा की अगर हम समस्या है यहाँ की पानी की, और पानी के अंदर इतना फ्लोराइड है जिसकी कोई हद नहीं। आज जो भी ये महिलाएं बीमार है वो पानी की बदौलत है, क्योंकि पानी में हर घरों के अंदर नल चौक, पानी की ये घुटने की समस्या हो गई, बीमारी, ये सारी उस पानी की बदौलत ही है, क्योंकि पानी में इतना फ्लोराइड है जिसकी कोई हद नहीं। और वही पानी बच्चे भी पीते हैं, सब वही पी रहे हैं। अगर जिसके घर में आरओ नहीं है उसके तो ये समझ लो कि खत्म ही है मामले। और हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं, हर घर आरओ लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता है। सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, गरीब घर भी हैं, तो मजबूरी में उनको हेडपंप का पानी और भी अगर देना हम पड़ रहा मिडिल क्लास ना भी हो तो भी अगर सरकार हमें स्वच्छ शुद्ध पानी नहीं दे पा रही है तो किस नाम की सरकार? सही बात है। तो हम ये भी आपको क्या लगता है ये सारे काम क्यों नहीं हो रहे हैं? किसकी वजह से नहीं हो रहे हैं? हमारे वार्ड का तो काम इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे पास कोई नेता नहीं है। नेता नहीं है, वार्ड पंच हमारे आते नहीं है। तो नेता आपके पास 3 साल पहले था, तब भी नहीं हो रहा था। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई है नहीं ना, बता रहा हूँ मैं आपको। हमारे यहाँ 5 साल से कुछ है ही नहीं, तो होगा क्या? पिछले 5 साल से कुछ था नहीं। दोनों वार्ड के वार्ड पंच या पार्षद जो निर्वर्तमान है वो है, गायब है, कोई है ही नहीं, तो किसको नहीं, बोलेगा मतलब आदमी? क्या नाम बोलेगा? का तो था, आपके यहाँ नहीं आया वो बात अलग है, लेकिन पद पे तो था 2 साल तक, 3 वो कहाँ साल से जाता नगर पालिका है। इस पे जाता तो मुझे इंदौर जाना पड़ता। क्यों? वो अभी आप इंदौर के निवासी है, वहाँ का हो सकता है वहाँ का राशन कार्ड भी बन गया उनका। यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा और अभी वो इंदौर के निवासी हाँ, है। इंदौर के निवासी। अच्छा, नहीं मुझे लगा आगे के वार्ड में। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, तब पिछले 5 साल से ये दोनों वार्ड सर जो थोड़ा आगे आके बोलो सर। फिर क्या करना, कैमरे के पीछे से क्यों बोला? आगे आके बोलिए, लो बोलिए आप। इस वार्ड को छतरा वार्ड कहा था। इसका नाम सुरेश कुमार का छोटा भाई नारायण कुमार। वार्ड में कभी किसी को जाके ये नहीं पूछा आप कैसे हो, और अभी इंदौर में जाके नाश्ता पानी बेच रहा है। अब वार्ड वाले ये पता नहीं है कि हमारा वार्ड पंच कौन है। हमारा भूतपूर्व वार्ड पंच ये है, इन्होंने पद छोड़ दिया तो लेडीज है। उन्होंने भी आगे कभी हमें ये नहीं पूछा आप कैसे हो, पानी अच्छा है, नाली अच्छी है, मच्छर काटते हैं तो प्याज लगाओ, क्या करो, यूँ कोई दवाई कैप्टन नहीं बताते हैं। हाँ, तो ये चीज़ है। अब उनको वार्ड पता ही नहीं है कि हमारा वार्ड पंच कौन है। अब 17 नंबर में जो पलटी हो गई, वार्ड चेंज हो गया, लेकिन 17 वालों को ये पूछो आप, किसी बच्चों को तुम्हारा वार्ड पंच कौन है, इनको ये पता नहीं नरेंद्र मोदी धोती पहनता है कि हाफ पैंट पहनता है। नहीं, इसमें बच्चों को ये, आप नॉलेज की बात कर रहे हो ना, तो मैं ये कह रहा हूँ बच्चों को ये पता नहीं प्रधानमंत्री कौन है, तो इनको ये भी पता नहीं अपना वार्ड कौन सा है। ये बताइए आप। नहीं तो मतलब इसमें गलती तो सीधी आ ही रही है ना। बिल्कुल 100% आ रही। बच्चे ही नहीं जानते वार्ड पंच कौन है। हमारा भूतपूर्व ये खड़ा है। तो इन्होंने क्या काम कराया था, मुझे चलो ये बताइए। भूतपूर्व आपके पास ये तो हमारे 18 का है, मैं इस लाइन का हूँ। तो इससे पहले आपके यहाँ, अच्छा आप इस वार्ड के ही नहीं है? नहीं, मैं 18 में, ये 17 है। मैडम हमारे कार्य में ऑल ओवर मावली में पहले 300 या 400 रोड लाइट थी, जिसको जस्ट डबल किया है। ऑल ओवर मावली में हमारे कार्यक्रम लाइटें लगी। उसके बाद चमनपुरा जो नाला था उसमें 10-15 लाख रुपए हर बार लोगों के ST-SC के लोग नालों में पानी भरा जाता था। 10 लाख का और नाला पास हुआ। उसके बाद सड़क भी बनी, ये भी सेकंड कार्यकाल में बनी दूसरी। अच्छा, आपके कार्यकाल में मतलब बहुत अच्छी तरीके से काम हुआ है। ठीक है, नाले की जब तक सब है तो पहली प्रायोरिटी है नगर पालिका, पहले ग्राम पंचायत की होनी चाहिए। ग्राम पंचायत वाला कोई बंदा सप्ताह पर 5 दिन में नहीं आए तो इनको कहना चाहिए कि वो बंदा क्यों नहीं आया। तो आपकी गलती है सर? नहीं, हमारी क्यों गलती है? नहीं आए आप बताइए, आप वहाँ से आए ना। गलती जनता की। मेरी बात सुनो, वल्लभ नगर से आप आए। फिर वो झाड़ू निकाल के जानिए, नाले सामने दिख रही है, नाले का फोटो खींच लो बोले आप। हम बहुत तकलीफ में, मच्छर भी खावे हमें, बदबू भी आवे हमें, तो हम कुछ बार बैठ नहीं सकते। बात नहीं, सुबह नल आए तो मैंने खुद सफाई करी नाले की। क्यों करी? कि मेरे को मच्छर खाते। अब आप वोट दोगे क्या ऐसे में? ऐसे मैं तो वोट नहीं दूंगी। ऐसे काम कर रहे हैं ये
17 नंबर वार्ड देखते ही नहीं, तो मेरा मतलब क्या मैं है वोट जो देने इनको का। वोट देने का। हाथ जोड़ मेरे के झाड़ू भी नहीं निकालते, तो नाली साफ नहीं करते, मैं तो तबीयत सही रहती ही नहीं। इसलिए मैंने बोला हॉस्पिटल की मेरे कोई तकलीफ नहीं है, हॉस्पिटल में बहुत सप्लाई कर रखी उन्होंने। ऐसा है, मेरी ये बात चाहिए सुनो। नगर सबसे पालिका, बड़ी बात बताता हूँ मैं आपको, लाइटें मावली का की बिल बढ़ा दिया, सब कुछ है। नगर पालिका लागू होगी इसलिए लाइटों का बिल अच्छा, बढ़ा, आप अब लाइटों का बिल भी ज्यादा भर रहे हो। ज्यादा भर रहे, क्योंकि नगर पालिका लागू होगी तो लाइटों का बिल भी बढ़ेगा। आवारा पशु देखो आप, ये इसने एक सिंग मार गया था, चल रहा है बेचारा, खा रहा है रोटी, इधर मुंह मार के खा लेता है। लेकिन एक बात बताना, वे मावली का नाक है, वो नाक है, वहाँ 2 पुलिया बन गई। अभी आ रहे हो तो ठोकर लग रही, हर बच्चों को लग रही, हर गाड़ी वाले को लग रही है। जो पुलिया पुरानी थी वो तो पता ही नहीं कहाँ गई, पुलिया ही गायब हो गई। वो पुलिया ही गायब हो क्या गई। किया कि ठेकेदार जो था, अभी जो नया रोड का अभी निर्माण नया हो रहा बनाया वो है, पुलिया। उसने क्या किया ठेकेदार ने कि यहाँ पे बिना किसी नाप तोल के उसने नया पाइप डाल के और पुलिया को ऊपर कर दिया। अब पुलिया की हाइट ये हो गई और पानी हो गया नीचे, और ये ठोकर बन गया ऊपर का। मतलब हमने 4 बार शिकायत भी कर दी, इससे तो अच्छा पर अभी तक छोटा-मोटा कुछ गाँव हो नहीं, ना, कुछ भी वही उसका अच्छा भी कोई लगे। एक्शन नहीं हुआ है। बोल चुके हैं, बोल के थक चुके हैं। उनको लगता है प्रशासन को अब लगता है कि ये लेन लोग की आम तरह लोग बना दिया वो हैं, ऐसे। आते रहेंगे, बोलते रहेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम बजट पास करेंगे, एंजॉय करेंगे और हमारा काम चलता रहेगा। नहीं तो ट्रांसफर होकर नए किसी कार्यालय में जाएंगे, नए किसी घर में जाएंगे। स्कूल जाते हो आप सब? हाँ, सब जाते हैं। कौन से स्कूल जाते हो? सब अलग अलग। सरकारी स्कूल में कौन जाता है वो बताओ मुझे। मैं जाता हूँ। आपके सर मैडम कैसे क्या वहाँ के? अच्छे फोन वोन पे बात तो नहीं करते? करते हैं। पढ़ाते हैं? नहीं पढ़ाते? कम पढ़ाते। कम पढ़ाते। खेलने के लिए ग्राउंड दे रखा है, बना रखा है, खेलने की चीजें दे रखी है स्कूल में? हाँ। क्या क्या दे रखा है? बैट बॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन सब दे रखे। खेलते हो रोज? रोज नहीं तो कभी साल में एक बार बस? तो फिर बाकी दिन कौन खेलता है उससे? बाकी दिन मतलब ताला लगा के रखते हैं। ताला लगा के रखते हैं। थोड़ा तेज बोलो, क्या करके रखते हैं बाकी के दिन? ताला लगा के रखते हैं। ताला लगा के रखते हैं। कभी कभार देंगे दे खेलने के लिए दे। रोज एक पीरियड आपका खेलने का नहीं आता है? हाँ। नहीं आता है। आप? हम तो एडीवाई में जाता हूँ मैं, वहाँ पे कुछ खेलने का है नहीं, सिर्फ फुटबॉल खिलाते हैं और क्रिकेट। चलो ठीक है। ये यहाँ के बच्चे हैं, जिसमें से कुछ बच्चे हैं जो यहाँ के राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हैं। इन बच्चों के लिए आप देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी उम्र के बच्चे हैं और इनकी जो अभी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो खेल से शुरू होनी चाहिए, या उनके लिए खेलने की थोड़ी बहुत व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ने जब इन्हें खेलने के उपकरण दे रखे हैं तो स्कूल वालों को इन्हें खिलाने में क्या दिक्कत आ रही है? ये उपकरण होने के बाद की स्थिति है। आपसे हम अंकल जी जानते हैं, अभी पहले ग्राम पंचायत थी और अब नगर पालिका बन चुकी है, तो आपको क्या लगता है पहले ग्राम पंचायत सही थी या नगर पालिका अब बनी है वो सही? मैडम परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ है। अव्यवस्था जो पहले थी वो आज भी है। अब हमने कितनी बार कहा ये झूलते तार देखो, ये हमारे मकानों में करंट आता है बारिश के मौसम में, तो भी कुछ सुनने वाला नहीं है। तो क्या लगता है अब आपको अब बेहतर चीजें होगी? अब नया बनेगा बोर्ड, अब उसमें देखेंगे। अभी हम उनसे बात कर रहे हैं जो अभी इस बार जो चुनाव होने वाले हैं, हो सकता है कि वो उसमें खड़े हुए हैं, तो आइए हम उनसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है पहले ग्राम पंचायत थी वो सही थी या नगर पालिका बनी है तो सही है? ग्राम पंचायत में अच्छा काम था, नगर पालिका जो बनी उसके बाद थोड़ी और ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने लगी है, क्योंकि उसके बाद सबको लगता है कि एक बड़ा बजट आएगा, हम सब अधिकारियों को लेके, नेताओं को लेके, क्योंकि पहले अपना एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये है कि जनता से जनता द्वारा, अभी यहाँ पे हो गया है कि जनता से अधिकारियों या नेताओं द्वारा ये चीज़ें चल रही है। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो महंगाई भी बढ़ चुकी है, कोई ध्यान देता नहीं है, बहुत सारी चीज़। अब आप देखो कि नगर पालिका बन के कोई ज़्यादा तो आविष्कार हो नहीं गया इस गांव में, जो पहले था वही था। अब नाली पे फोकस करेंगे, वो नाली पे एक बड़ी हुई है, कोई और बजट अब ज्यादा आएगा। बजट ज़्यादा आएगा तो अपने को पता है कि कौन से ठेकेदार को पकड़ना है, कौन सा ठेकेदार कौन सा पास लेगा, वो लेगा, वो सारी चीज़ें रहेगी। जी, आप बीजेपी के प्रत्याशी, आप कुछ कहना चाहेंगे? वो खुद मना कर रहे हैं आप कि वो लोगों नहीं की भी ड्यूटी है कि आप लोग जो चुनाव के टाइम आते हैं ना, आपको हर 3 महीने में आना चाहिए। जी, आपको हर 3 महीने में आना चाहिए ताकि ये लोग वापस बोले, आपको भी पता पड़े, क्योंकि आप भी लोकतंत्र के चौथे खंभे हैं। जी सर। आपकी भी ड्यूटी है कि आप लोग आए हर 2-3 महीने में। आप भी जो अभी रखा है, इतने लोग आए आपको देख के, सब बोले हम अपनी अभी आए हैं, अभी तो चुनाव बहुत ही करीब है, हम ये कह सकते हैं 1 महीना भी दूर नहीं होगा। वो अब आपकी ड्यूटी ज़्यादा बढ़ती है कि आपको हर हम 3 अभी महीने में आए हैं, आना उससे चाहिए। पहले ही जब हम आपके यहाँ कार्यकर्ताओं को फोन करके बुला रहे हैं तो भी कोई यहाँ पर आना अपना दायित्व नहीं समझ रहा है। क्योंकि उनको क्या जवाब देंगे, उनकी जवाबदेही क्या है? अगर उन्होंने कुछ किया हो तो वो आपको फेस करेंगे, अगर जब वो नहीं किया तो आपको क्या फेस करेंगे?
जब वो फेस करने के लिए आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब तर्कों से देना पड़ेगा, सबूतों से। आपको क्या लगता है आज जो विपक्ष है, जो भाजपा के कार्यकर्ता, वो क्यों नहीं आए? उनको पता है ना कि क्या बोलेंगे। अब पिछले 5 सालों में कोई अचीव किया हो ना, जब कोई आदमी किसी चीज़ को अचीव करता है तो अपनी उपलब्धियां गिनाने आता है। जब आपने कुछ नहीं किया हो तो आप क्या गिनाओगे, आप क्या दिखाओगे किया और 4 लोग आपसे सवाल करेंगे तो आपको भागना पड़ेगा। आपको लगता है कि वो अब कोई उत्तर नहीं दे सकते थे, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया इसलिए वो नहीं आए? तो वही और कुछ आपने फ़ोन किया है ना, आपने बताया, आपने भी खुद उनसे पूछताछ करी, कोई यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं। बताइए दादी जी, आप क्या कह रहे थे, इस रोड की क्या हालत है? ये हालत है कि मच्छर बहुत आते हैं, नाले खराब है और रोड ऐसे हो रहे कि जैसे जो भी आते जो घिर जाते। और मेरे देवर जी आए जो वहाँ गिर गए, जो एक्सीडेंट हो गया, जो फिर हाथ फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। और ठेठ से ठेठ बेकार हो रहा रोड। कितने सालों से ये रोड नहीं बना? ये 15 साल से पहले, मगर बाद में नहीं, 15 साल पहले हो गया। 15 साल ज्यादा ही है। बोल रही हूँ ज्यादा है, लेकिन 15 साल की तो मैं कह रही हूँ इसकी इससे ज्यादा हो रहे हैं। सैंक्शन हो चुकी है और वहाँ तक बना दी, पर वहाँ से लेके यहाँ तक नहीं बनी। जैसा पनगढ़ का हाल है वैसे ही इस रोड का भी हाल है। तो देखिए ये स्थिति है मावली के वार्ड नंबर 10 की। यहाँ हमने वरिष्ठ लोगों से जाना, महिलाओं से जाना, मातृशक्ति से जाना, बच्चों से भी जाना। हमने यहाँ की सारी स्थितियाँ देखी है, परिस्थितियाँ देखी है। यहाँ के जो निवर्तमान वार्ड पंच है, पार्षद जी, हम जो भी कहें उन्हें, वो भी यहाँ नहीं है ना। यहाँ कोई भाजपा के कार्यकर्ता हमसे बात करने आए हैं। इसी के साथ मैं मीनल गौड़, धन्यवाद। और हाँ, मावली के आसपास की जानकारी जानने के लिए या फिर मेवाड़ या राजस्थान की कोई भी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।